वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर होगा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पर, जो केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स। पहले मैं यहां लिख देता हूं, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो किस पर होने वाला है? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, सबसे पहली चीज क्या होता है बच्चों के दिमाग में, हम लोग अगर बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है तो सबसे पहले दिमाग में आता है सर थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। अगर हम बोले तो थर्मो का मतलब क्या होता है सर? हीट होता है। अच्छा, फिर उसके बाद डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? तो हम बोल देंगे कि डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन, यानी कि हीट इन मोशन, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस और केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट इन मोशन। लेकिन इतनी ही थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स को सिर्फ इतने से जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स कहां कहां आपको देखने को मिलती है। थर्मोडायनेमिक्स की आप कह सकते हो फील्ड, थर्मोडायनेमिक्स का अप्रोच एकदम वास्ट है, बहुत ही ज्यादा है। कैसे बताता हूं, ये देखो मोमबत्ती, कैंडल, इसमें भी थर्मोडायनेमिक्स लग रही है। अच्छा चलो इधर देखो, ये कार, ये सुपर कार है ना, सुपर कार में भी थर्मोडायनेमिक्स लगती है। इंजन्स वगैरह के अंदर स्टडी करते हैं तो इंजन में भी क्या लगता है? थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, और ये देखो ये रॉकेट, इधर भी रॉकेट, देख रहे हो? ये रॉकेट की लॉन्चिंग में भी किसका इस्तेमाल हो रहा है? बताओ, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो हर चीज में है बच्चों। इवन इस देखो, इसमें ये फ्लास्क है ना, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये फ्लास्क, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज? थर्मस, इसमें भी इस्तेमाल होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हर जगह है। सर्दियां चल रही हैं, आग ताप रहे हो उसमें क्या है? उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स इवन इसमें नहीं, केमिस्ट्री के हर ब्रांच में, इवन फिजिक्स में भी आएगी। हालांकि फिजिक्स थोड़ा अलग ढंग से अप्रोच लेके जाएगी और केमिस्ट्री इसको थोड़ा अलग ढंग से लेके चलती है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स बहुत वास्ट फील्ड है। तो सिर्फ हम ये कह दें कि क्या थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स वो है कि हीट इन मोशन। तो सिर्फ हीट इन मोशन कह दोगे तो इतना कहना सही नहीं है, लेकिन हम कुछ तो अप्रोच लगाएंगे ही, जिसकी वजह से हम लोग कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स का आपको अप्रोच तो समझ में आ गया कि इसका अप्रोच बहुत ही क्या है बच्चों? वाइड है, बहुत ही ज्यादा वाइड है। थर्मोडायनेमिक्स अगर हम बोलेंगे क्या है सर, फिर थर्मोडायनेमिक्स किसे कहेंगे हम लोग? तो हम इतना तो जरूर लिखेंगे क्या? द ब्रांच ऑफ साइंस बोल देते हैं। और हाँ, अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे? केमिस्ट्री बोल देंगे। ठीक है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट, है ना, एंड देयर, ठीक है ना, इंटरैक्शन विद मैटर, है ना, इंटरैक्शन विद मैटर। अब ये भी कह सकते हो इसके अंदर सर ये क्या इंक्लूड हो सकती है? ये भी हो सकता है क्या चीज? कन्वर्जन। ठीक है ना बच्चों, क्या चीज? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। ये सब भी किस में आती है बच्चों? हमारे थर्मोडायनेमिक्स में भी आती है। अब ये मत बोलना कि सर ये नहीं आती, क्या? ये भी आती है। क्या हम लोग ये भी लिख सकते हैं? द स्टडी ऑफ हीट इन मोशन भी लिख सकते हो। स्टडी ऑफ क्या चीज? उतनी लाइन तो लिखी दो, स्टडी ऑफ हीट इन मोशन, हम ये भी लिख सकते हैं। बट मैं ये कहना चाहता था कि थर्मोडायनेमिक्स को लिमिटेड मत बना देना। ये मत कह देना कि खाली हीट इन मोशन ही थर्मोडायनेमिक्स होती है। हीट इन मोशन से आगे बढ़ना होगा हमको, यानी एनर्जी का कन्वर्जन, हीट का कन्वर्जन, है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना। एक केमिकल रिएक्शन चल रही है, उसमें से एनर्जी निकल रही है, किसी में एनर्जी कंज्यूम हो रही है। हीट और एनर्जी से जुड़ी हुई हर घटना थर्मोडायनेमिक्स में आता है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर क्या है बच्चों? थर्मोडायनेमिक्स। और आप आ गए हो पूजा एकेडमी पर। मैं हूं आपका राम सर और आप हो मेरी राम जी की सेना। ठीक है, आप बहुत अच्छा अप्रोच दे रहे हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। कुछ बच्चे मेरे को मैसेज भी, टेक्स्ट भी करते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड होगा। तो हम लोग उसके लिए लगातार लगे रहते हैं बच्चों। आपको तो पता ही है कि ऑफलाइन ऑनलाइन हम दोनों प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं ना कॉपरेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पेंडेमिक वगैरह आते रहते हैं या ये चीज़ आती रहती है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी मेंटेन करें ताकि आपको समय पर हर चीज़ें मिलती रहें। ठीक है, लेकिन हम काम तो करते रहेंगे, है ना, आपको देते रहेंगे। अगर आप और हेल्प करोगे और सपोर्ट करोगे तो शायद हम फ्रीक्वेंसी और तेज कर दें।
और फ्रीक्वेंसी तेज कर दे, ठीक है। बाकी आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है। ओके, तो आओ स्टार्ट करते थर्मोडायनेमिक्स। तो खाली आप मत बोलना कोई पूछे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, बोलना हीट इन मोशन। नहीं, हीट इन मोशन भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो भी है, लेकिन साथ में हीट का, एनर्जी का, हीट के साथ साथ आप यहां पर क्या एनर्जी भी लिख सकते थे, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन विद क्या बच्चों, मैटर, उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की अप्रोच को अगर मैं बच्चों आगे बढ़ाऊं और मैं देखना चाहता हूं कि भाई जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या क्या सिखाने वाला है, तो बच्चों ये इतनी बड़ी फील्ड है ना, और इतनी बड़ी अप्रोच है इसकी कि फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि भाई तुम्हें मैं समझ में जब आऊंगी जब मेरे कुछ बेसिक टर्म्स समझ लोगे। जब तक तुम इसके कुछ बेसिक टर्म्स नहीं समझोगे थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे पहले बच्चों क्या होता है, इस चीजों के अंदर हमको बेसिक टर्म्स समझाई जाती है, बेसिक टर्म्स समझाई जाती है, ठीक है। तो बेसिक टर्म्स के अंदर क्या है, जैसे कि सबसे पहले मैं यहां दोबारा से एक बार लिख देता हूं, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। इसमें जो सबसे पहला टर्म मैं लेना चाहूंगा, सबसे पहला टर्म वो क्या चीज है, तो मैं लेना चाहूंगा बच्चों सिस्टम। सबसे पहला टर्म जो शुरुआत होती है बच्चों हमारी वो किससे होती है, सिस्टम से होती है। सिस्टम से हम बोलते हैं सिस्टम क्या चीज है। इसमें आगे धीरे धीरे बहुत सारे टर्म मैं ऐड करता जाऊंगा, तो आप देखते जाना। तो सबसे पहले शुरुआत मैं किससे करना चाहता हूं बच्चों, सिस्टम से शुरुआत करना चाहता हूं। तो सिस्टम क्या है, तो पहली बात तो अपने आप को ना हमारी इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सोच बड़ी करनी है, सोच बड़ी करनी है। सर कितनी बड़ी, यूनिवर्स जितनी इनफाइनाइट सोच करनी पड़ेगी। यानी अगर मैं बोलूं, जैसे मान ले ये मेरे पास एक क्या है, हमारी इंक की डिब्बी रखी हुई है, तो बोलूंगा ये बताओ कि इंक की डिब्बी कहां रखी हुई है, तो जनरल सा आंसर क्या आएगा, जनरल सा आंसर ये आएगा कि सर ये आपके हाथ पे रखी हुई है ना। मैं बोलूंगा इसके आसपास क्या है, तो बोलोगे सर आसपास क्या है, आपका रूम है, आपका मार्कर है, आपका पेन है ना। लेकिन नहीं, अब थोड़ा सोच बदलते हैं। कैसे, ये रखी तो हुई है लेकिन इसके चारों ओर पूरा यूनिवर्स है, जुपिटर, सैटर्न, सन, अदर गैलेक्सी, सब यूनिवर्स इसके अराउंड है, मैं तो हूं ही, समझे। यानी हर चीज को ब्रॉड माइंडेड से देखना है, पूरा देखना है कि यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को जज होगा। तुम्हारे किए हुए हर काम, हर चीज, हर रिएक्शन, हर अप्रोच इस पूरे यूनिवर्स को अफेक्ट करती है। थर्मोडायनेमिक्स का ये सबसे बहुत बढ़िया लॉजिक लगता है मेरे को। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम्हारे रूम में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हम बोलेंगे रूम तक ही सीमित है, नहीं भाई, पूरे यूनिवर्स इंक्लूड करती है ये चीज। तो बहुत बड़ा अप्रोच है, पढ़ोगे धीरे धीरे समझ में आएगा और बहुत मजा आएगा अगर आप ध्यान से देखते चलोगे तो, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पर समझाने के लिए, समझते चलना। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सिस्टम की। तो क्या है भाई, जरा देखना, डेफिनेशन देख, पार्ट ऑफ यूनिवर्स है ना, अंडर इन्वेस्टिगेशन या इसको ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक। यानी वो चीज जिस पे तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या जिस पे तुम ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वो तुम्हारा सिस्टम होगा। अब इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये मत समझ लेना कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है, हम न्यूज वगैरह देखते हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, नहीं। इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल ही होती है ना एक प्रकार की, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन वर्ड आया हुआ है। तो इन्वेस्टिगेट करना मतलब जैसे मान ले कि मेरे पास ये कोई है ना, मैं इसके अंदर की इंक की स्टडी कर रहा हूं, इंक के बारे में समझ रहा हूं, या मैं इसमें पानी भर के हीट कर रहा हूं, तो वो जो अंदर जो मामला है, जो कंटेंट है, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, सिस्टम, ठीक। मतलब कि तुम क्या कर रहे हो, यूनिवर्स का वो पार्ट ले रहे हो जिस पर तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, वो क्या होगी, सिस्टम होगी। सिस्टम हमेशा क्या होता है, जैसे कोई ना कोई रियल थिंग्स होती है, रियल थिंग्स होती है जो रियल में कोई एग्जिस्ट करती है, हाइपोथेटिकल चीजें नहीं होती है। सिस्टम हमेशा रियल थिंग्स होती है, ठीक है। तो सिस्टम क्या है, तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। बहुत बढ़िया। फिर क्या है सर, फिर दूसरी चीज है ना, टर्म 1 2 लिखते चलते हैं ना। फिर क्या चीज है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सराउंडिंग। क्या बोलते हैं इसको, सराउंडिंग बोलते हैं। तो यार सराउंडिंग किसको कहते हैं, सराउंडिंग क्या चीज है, तो सराउंडिंग को बोलते हैं क्या, देखना बच्चों, एक्सक्लूडिंग क्या चीज, सिस्टम फ्रॉम यूनिवर्स ऑल इज सराउंडिंग। बस सिंपल, खत्म कहानी, कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं। यानी तुम किसको छोड़ दो, खाली सिस्टम को छोड़ दो। किसको छोड़ दो, सिस्टम को छोड़ दो। सिस्टम छोड़ दिया, सराउंडिंग।
ठीक। अच्छा, इसमें तीसरी चीज क्या चीज है जिसको बोलते हैं बच्चों, क्या? बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब क्या है? तो हम बोलते हैं कि द सेपरेशन which separates system from surrounding, यानी जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर दे, जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर दे, वो क्या है? बाउंड्री। वो क्या है? बाउंड्री। इन तीनों के बारे में पूरी डिटेल समझाने वाला हूं, बट मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको जिसके जरिए आपको 3 पॉइंट साथ में समझ में आएंगे। तीनों पॉइंट को साथ में कैरी करना होता है। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि सबसे पहले जो थर्मोडायनेमिक्स की जो आत्मा है ना, पहले आत्मा पढ़ा दी मैंने। ये तो बार बार आएगा टर्म, तो इसीलिए आपको समझना जरूरी है। तो बच्चों देखो, जैसे मैंने ये एक ऐसे कुछ बना दिया, देखना ऐसा करके मैंने कुछ बना दिया। तो मैंने ये क्या बनाया है? सर डिब्बा, बॉक्स नहीं, ये क्या है? यूनिवर्स है भाई। इतना ही छोटा यूनिवर्स समझाने के लिए, समझ गए ना? ये पूरा एक मैंने यूनिवर्स बना दिया। ठीक, तो घेर के जब हम ऐसा कुछ बना देते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया? वो हमारे लिए यूनिवर्स की तरह काम करेगा। तो ये पूरा अपना यूनिवर्स हो गया। ठीक, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं कि ये लो जी, एक कप, सर्दियों में तो चाय की ही याद आती है, तो मैंने चाय बना दी। अब चाय बना दी, इसमें से थोड़ा सा धुआं वगैरह निकाल दो, गर्म चाय रखिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अब इसके अंदर ये तो पूरा यूनिवर्स हो गया। तो इसके अंदर ये बताओ कि कंटेंट क्या है? कंटेंट इस वाले सिस्टम में देखो, इसमें इधर आके इसमें कंटेंट क्या है? तो कंटेंट तो यार मुझे लगता है कंटेंट जो है वो तो टी है। चाय, टी क्या होता है? चाय होता है। क्या इसके अंदर जो भरी हुई कंटेंट है, यानी जो मात्रा है, जिस चीज की जो भर रखा है तुमने, वो तो टी है ना। तो अंडर ऑब्जर्वेशन या अंडर इन्वेस्टिगेशन मैंने किसको लिया हुआ है? टी को लिया हुआ है। टी ही होगा यार, चाय है तो चाय ऑब्जर्वेशन में रहेगी। तो उसको कहोगे क्या बच्चों? इसको कहोगे सिस्टम। इसको कहोगे सिस्टम। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, ये दीवार है, ये दीवार, ये वाला भाई, चाय तो किसी चीज में रखा होगा ना, कप में। तो कप जो है ना, खुद कप, जो कप है हमारा, वो क्या होगा? तो सर ये कप जो होगी आपकी, वो क्या हो गई? बाउंड्री। कप क्या है? बाउंड्री। और बाकी जो इधर इधर ये क्या है? सराउंडिंग। ये क्या है? सराउंडिंग। ये क्या है? सराउंडिंग। ये क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग को शॉर्टकट में SURR लिख देते हैं। तो इसके चारों ओर, इधर 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 इधर, तो सब कुछ सराउंडिंग है। इसके अंदर जो भरा हुआ है वो कौन है जिसको तुम ऑब्जर्वेशन में ले रहे हो? भाई वही तो हमारा सिस्टम है। और बाकी तो पूरा बड़ा सा यूनिवर्स है। और इस सिस्टम को इस सराउंडिंग से जो अलग कर रही है, उसको हम लोग कहते हैं बाउंड्री। इस एग्जाम्पल के जरिए आपको थोड़ा तो समझ में आ गया होगा कि सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री क्या चीज है। मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, चलो लगे हाथ, है ना। इसको मैं रब कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, नोट बनाते चलना यार, है ना। पढ़ाई का तो तभी जब यूजफुल है, तो थोड़ा सा नोट वोट बन जाए अपने। तो मैं चाहता हूं यार एक एग्जाम्पल और ले लो, छोटा सा एग्जाम्पल, फटाफट तुम्हारे लिए है यार सब कुछ, है ना। तुम जल्दी से मुझे बता दोगे तो थोड़ा सा मुझे लगेगा कि यार हाँ, कि भाई थोड़ा सा अप्रोच और आ गया। मान लें इसके नीचे मैंने क्या किया है, कोई बर्नर वगैरह जला रखा है। ये बर्नर है यार, बर्नर गर्म करते हैं ना, लैब वैब में रखते हैं हम इसको। इसके अंदर मैं पानी ले रहा हूं, वाटर ले लिया भाई, और इसको गर्म करना शुरू कर दिया, बॉइल कर रहा हूं, है ना। घटना क्या घट रही है? तो बॉइलिंग वाटर। तो बता मेरे को यहां पर क्या, ये पूरा यूनिवर्स है ना तुम्हारा, ये क्या है? पूरा यूनिवर्स। सोच बड़ी है जी अपनी, छोटी सोच नहीं रखते हम लोग, यूनिवर्स है पूरा ही। अब ये यूनिवर्स है बच्चों, तो ये बता मेरे को यहां पर सिस्टम किसे कहोगे जी? सिस्टम किसे कहोगे? तो सर सिंपल सा लग रहा है, सिस्टम जो पानी ऑब्जर्वेशन में है, जिस पे तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, पानी को जरूर गर्म कर रहे हो, तो तुम्हारा सिस्टम क्या हो गया? वाटर हो गया, वाटर। सर इसमें बताओ जरा कि इसके अंदर जो बाउंड्री हुई, क्या हुई? बाउंड्री। अगर मैं बोलूंगा कि इसकी बाउंड्री बता दो यार, बाउंड्री किसे कहोगे? तो सर बाउंड्री आपका बीकर हो गया, जिसमें रखा हुआ है बीकर, ये बीकर है ना, ये जो है वो क्या है? बीकर। बीकर तुम्हारी बाउंड्री है। फिर सराउंडिंग क्या हुई? सराउंडिंग, तो सराउंडिंग इसके चारों ओर दिख रहा है आपको, ये वाला, यही है हमारा सराउंडिंग। सराउंडिंग तो क्या कहने हैं? एक्सेप्ट वाटर एंड बीकर। बीकर को छोड़ दो,
वो है ना बीकर, वो क्या है, सब कुछ सराउंडिंग है, सब कुछ क्या है, सराउंडिंग। तो दो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया आपको कि सिस्टम किसे कहते हैं, सराउंडिंग किसे कहते हैं, और आपका जो बाउंड्री है उसे किसे कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना बच्चों कि अगर कोई तुम्हें बोले कि सर ये यूनिवर्स बता दो, यूनिवर्स किसके बराबर हुआ, तो सर इसको बोल दो सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम को सराउंडिंग से जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, तो आपका पूरा यूनिवर्स बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है बात, तीन टर्म समझ में आ रहे हैं। इन तीनों टर्म को थोड़ा और इलोबरेट करते हैं हम लोग, कैसे समझते हैं, है ना। इसको मैं रब कर दे रहा हूं जी, इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है बच्चों, इतना वास्ट है ना, कि अगर आप इसको ध्यान से समझोगे और ध्यान से देखते चलोगे, नोट भी बनाते चलोगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। न्यूमेरिकल भी आएंगे धीरे धीरे थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, और ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगे, तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, जैसे मैं बात करना चाहूंगा किसके बारे में बच्चों, जैसे सिस्टम, हम तीन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है बच्चों, अगर हम देखें कि सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में सबसे पहला आ जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, एक ओपन सिस्टम होगा। ठीक है, दूसरा एक क्लोज सिस्टम होगा। चलो पहले इसी के बारे में पहले समझ लेते हैं। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या होता है कि सच अ सिस्टम इन विच बोथ एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड हीट टेक्स प्लेस टू सराउंडिंग। मतलब आपके पास क्या होगा कि ऐसा सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर बच्चों क्या करना होगा, इसमें हीट भी एक्सचेंज हो रही होगी, और साथ में क्या बच्चों, यहां पर आपका मैटर है ना, मैटर भी क्या हो रहा होगा, एक्सचेंज हो रहा होगा। किसको एक्सचेंज हो रहा होगा, सराउंडिंग को हो रहा होगा। कैसे समझो, जैसे मान लो इसी की साइड में मैं यहां पर ऐसा करके ऐसा कुछ बना देता हूं यहां पर, और यहां से इस जगह पे देखो जरा एक बार, है ना, इस तरीके से मैंने कप बना लिया, और ये इस तरह से चाय, वही गर्म चाय हमने रख लिया यहां पर। तो तुम क्या बता सकते हो, क्या बच्चों इसमें से हीट जो होगी, क्या वो एक्सचेंज हो रही होगी सराउंडिंग को? हाँ जी सर, बिल्कुल हो रही होगी। क्यों नहीं हो रही होगी, हीट तो बाहर निकल ही जाएगी। अच्छा, हीट जो है वो क्या कर रही है, बाहर भी जा रही है और अंदर भी आ सकती है, दोनों टू वे बनाया, मतलब ना हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है। क्या इसमें से बच्चों मैटर भी निकल रहा होगा? हाँ, वेपर निकल रहा है ना इसके अंदर से, तो क्या मैटर का एक्सचेंज भी हो रहा होगा? जी सर, बिल्कुल हो रहा होगा। इसमें मैटर का भी क्या हो रहा है, इसके अंदर एक्सचेंज हो रहा है, दोनों का, हीट का भी और किसका, मैटर का भी। किस में बच्चों, सराउंडिंग के अंदर, है ना। यहां से हीट भी निकल जाएगी, चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, और धीरे धीरे इसमें से वेपर निकल रहे होंगे, तो कुछ तो मास कमी हो रहा है, मैटर कमी हो रहा है इसके अंदर का, तो एक्सचेंज हो रहा है। हो सकता है बाहर से भी कोई चीज आ जाए या फिर यहां से बाहर निकल जाए, तो दो टू वे रास्ता है इसका, मतलब ये एक्सचेंज पॉसिबल है। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर दोनों चीजों का एक्सचेंज कैसा होता है, पॉसिबल होता है, इसको कहते हैं हम लोग ओपन सिस्टम। अच्छा सर, बढ़िया। अच्छा, यहां पर जरा देखना, अगर मैं यहां पर बोलता हूं इस सिस्टम को लेकर, एग्जाम्पल को लेकर मैं कहता हूं कि भाई बताओ जरा इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है ओपन सिस्टम का। एक तो मैंने बता दिया, क्या चीज, कप ऑफ टी जो पड़ा हुआ है यहां पर, हम मैं इसमें लिख सकता हूं कप ऑफ क्या, अब कॉफी भर लो, एक बार चाय भर ली, एक बार कॉफी भर लो। क्या बच्चों ह्यूमन बीइंग भी आ सकते हैं इसके अंदर, बताना जरा। ह्यूमन बीइंग, हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स। हम भी एक ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। कैसे, क्या हमारी बॉडी हीट रिलीज करती है? यस, डेफिनेटली करती है। क्या हीट को अब्सॉर्ब भी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो हीट का एक्सचेंज तो हम कर ही लेते हैं, साथ में मैटर का भी एक्सचेंज करते हैं। मैटर का एक्सचेंज कैसे, जैसे तो अभी मान लो हम सांस ले रहे हैं, तो सांस से एयर आ रही है, एयर जा रही है, एयर आ रही है, एयर जा रही है, तो मैटर का एक्सचेंज तो हो ही रहा है। सही है, और भी कई तरीके से हम लोग कह सकते हैं मैटर का एक्सचेंज, जैसे हम खाना खा रहे हैं और फिर ठीक है सुबह सुबह, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक्सचेंज कर ही रहे, तो ये भी आएगा। इसमें एनिमल्स भी लगा लो यार, है ना, एनिमल्स वगैरह भी सब किस में आ गए, प्लांट्स भी लगा लो, प्लांट्स भी तो हमारे जैसे ही हैं यार, प्लांट्स भी हमारे जैसे ही हैं। ठीक है, तो ये सब के सब कौन है, ये सब ओपन सिस्टम है, ये सारे क्या कहलाते हैं, ओपन सिस्टम होते हैं। अच्छा, इसकी बाउंड्री कंडक्टिंग होती है, तो बाउंड्री के अंदर टॉपिक में इसको कवर करता हूं मैं, है ना। मैंने ये बता दिया कि ओपन सिस्टम किसे कहोगे। दूसरा जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम,
क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि सच अ सिस्टम इन विच हीट कैन एक्सचेंज बट मैटर कैन नॉट टू सराउंडिंग, है ना, सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। मतलब क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम यही है कि जिसमें किसका डायग्राम समझा दूं, डायग्राम से मजा आएगा समझने में आपको। डायग्राम ही यार मेन डायग्राम ही होता है जो बच्चों को थोड़ा सा क्लैरिटी दे रहा होता है। तो समझो यहां पर अगर मैं यहां से क्या करता हूं कि इसमें टी को भर देता हूं, लेकिन इस बार मैंने इसको इस किसी चीज से क्या कर दिया, कवर कर दिया, कवर्ड है। तो क्या बच्चों, क्या इसमें से हीट निकलेगी कि नहीं निकलेगी, पहले तो ये बताओ जरा। निकल जाएगी, कंडक्टिंग वॉल लगाया मैंने, कंडक्टिंग है, थर्मस वर्मस छोड़ लिया है, तो हीट क्या एक्सचेंज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आ सकती है जा सकती है, हीट आ सकती है जा सकती है। लेकिन इस बार मैटर जो होगा आपका अंदर ही रह जाएगा, मैटर जो होगा आपका अंदर ही रह जाएगा। यानी इसके अंदर से हीट जो है वो तो निकल सकती है, बट मैटर जो है वो अंदर ही फंसा रह जाएगा। क्यों फंसा रह जाएगा भाई, तुमने बंद कर दिया ना, ढक्कन रख दिया और कवर कर दिया। अब की बारी तुम्हें पिछली बार पता चला कि सर अच्छा इसका मतलब कि यहां से मेरी चाय कम हो जाती है, रखे तो हाँ हो गई, तो अब इसकी बारी चाय कम नहीं होने दूंगा, पूरे पैसे वसूल करूंगा अगर मैंने बाहर से खरीदा है तो यहां से तुमने चाय को निकलने नहीं दिया, बेचारी चाय निकली नहीं, तो इसका मतलब उसका मैटर तो अंदर ही रह गया। जब मैटर अंदर रह गया फिर तो तुम उसको क्लोज सिस्टम कह दोगे। क्या कह दोगे, क्लोज सिस्टम कह दोगे, बिल्कुल सही। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले थोड़ा सा, कहां लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं यार, है ना। एग्जाम्पल की बात कर दे क्या, एग्जाम्पल क्या होगा तुम्हें पता है, जिस फोन से तुम देख रहे हो या लैपटॉप से देख रहे हो वो भी तुम्हारा मोबाइल्स, लैपटॉप्स, ठीक है ना, वो सब किस में आता है, क्लोज सिस्टम में आता है। कैसे, फोन कैसे आता है, अच्छा तुम फोन चला रहे हो, लॉन्ग टाइम हो गया, क्या तुम्हारा फोन हीट हो जाता है, हीट हो जाता है ना, या ज़्यादा देर से चार्जिंग कर रहे हो तब भी हीट हो जाता है ना। तो फोन हीटिंग करता है भाई, यानी हीट को एक्सचेंज करा सकता है, तुम उसको गर्म भी कर सकते हो और वो हीट छोड़ भी रहा है, तो उसका मतलब क्या, हीट एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन उसमें से कभी देखा तुमने कि तुम्हारा फोन में से मैटर निकल रहा है, कोई है नहीं निकलता ना, मैटर एक्सचेंज नहीं करता। तो ऐसा तो नहीं तुम्हारा कैमरा बाहर निकल जाता है, बाहर मतलब इन द सेंस बाहर निकल के हट जाता है फिर वापस आ जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। यानी फोन और लैपटॉप्स के हार्डवेयर्स बाहर नहीं आते, है ना, या कोई मैटर का एक्सचेंज नहीं कर रहा है वो अपने आप। तो मोबाइल्स और लैपटॉप्स किस में आएंगे भाई, क्लोज सिस्टम में। और बाकी है ना, जनरल एग्जांपल्स में ये कह दूं तो जैसे कि मैंने क्या लिखा था, ये कप ऑफ टी लिखा था, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर क्या, क्लोज्ड, क्लोज की जगह पे कवर्ड भी लिख सकते हो, क्लोज्ड या फिर क्या चीज, कवर्ड कप ऑफ टी। भाई उसी चाय की कप को ठंडा ढक दो, वो भी क्लोज सिस्टम है, वो भी तो क्लोज सिस्टम हो गया। तो ये सारे क्या हो गया, हमारे क्लोज सिस्टम कहलाते हैं। समझ में ये बात ही, इसको कहेंगे करना क्लोज सिस्टम। मैं इसको रब करता हूं बच्चों, है ना, इसको रब करता हूं। अगला जो है हमारा, 3 टाइप के बताए थे मैंने आपको सिस्टम, अभी बता रहा हूं यहां पर 2 हो गए। तीसरा जो है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ये क्या है, तो हम बोलते हैं कि सच अ सिस्टम इन विच नाइदर हीट नॉर मैटर कैन एक्सचेंज टू सराउंडिंग। मतलब ना तो मैटर और ना ही क्या बच्चों, हीट, ना तो मैटर ना ही हीट एक्सचेंज हो, ऐसो को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम बहुत ही कॉमन है, सबके घरों में रहता है, सबके घरों में रहता है। सर्दी है तो ज़्यादा तुमने देखा ही होगा क्या, कि बच्चों इस तरीके का हमारे पास एक फ्लास्क रहता है, इस तरीके से हमारे पास एक फ्लास्क रहता है, ये वाला, है ना, इस तरफ से इसमें इंसुलेशन करके रखते हैं, इंसुलेशन वैक्यूम बनाकर इंसुलेशन करते हैं, और इसके अंदर चाय भर दी। तुमने क्या किया, ये थर्मस लिया है जी, थर्मस फ्लास्क ले लिया, थर्मस फ्लास्क, और कुछ नहीं। थर्मस फ्लास्क के अंदर क्या होता है, हीट भी आपकी अंदर रह जाएगी और मैटर भी आपका अंदर रह जाएगा। ना तो हीट का एक्सचेंज करा सकते तुम, है ना तो हीट का एक्सचेंज करा सकते हो तुम, ना ही किसका, मैटर का। तो दोनों ही क्या हो गए, रुक गए, दोनों ही रुक गए, तो भाई आपका हो गया आइसोलेटेड सिस्टम है, अकेला सिस्टम है, जिसका कोई एक्सचेंज नहीं, कोई दोस्त नहीं, है ना। तुमने देखो आइसोलेशन वर्ड सुना होगा, आजकल कोविड के अंदर तो बहुत नाम सुना होगा आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, इसको क्वारंटीन भी कहते हो,
किसी एक पर्सन को सोसाइटी से हटा के रूम में बंद कर देता है, आइसोलेट हो जाता है, ना कोई एक्सचेंज नहीं, बंद हो जाता है। तो वही कर दिया, एक्सचेंज खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन एक बात यहां पर नोट में चिपका देता हूं तुम्हारे लिए, क्या कि 100% एफिशिएंट, 100% एफिशिएंट आइसोलेटेड सिस्टम है ना, कैनॉट, है ना, कैनॉट फॉर्म या मेड, कैनॉट मेड, बना नहीं सकते तुम। कैनॉट मेड, कैनॉट एग्जिस्ट, ये भी लिख सकते हो। एग्जिस्ट नहीं करेगा, 100% नहीं होगा यार। तुमने ऐसे कोई भी ले लिया होगा तो क्या होता है, 5 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे, इससे ज्यादा क्या करोगे? फिर हीट निकल ही जाएगी, अपना रास्ता बना ही लेगी, है ना, कहीं ना कहीं से चली जाएगी। तो 100% नहीं, तो आइडियली हम मान के चल रहे हैं, आइडियली। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो क्या कहोगे उसको? आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। तो यानी कि कितने तरह के सिस्टम हो गए हमारे पास बच्चों? 3 तरह के। कौन कौन सा बताओ? कौन सा? एक ओपन सिस्टम, दूसरा क्या? क्लोज सिस्टम, तीसरा क्या? आइसोलेटेड सिस्टम। इसके लिए जैसे मैंने एग्जाम्पल तो साथ साथ लिख ही दिया है, मैं एक यहां पर बहुत ही बढ़िया सी चीज बताता हूं, उसमें तुम देखना, तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा क्या लगेगा, तुम मुझे खुद हेल्प करके बताओगे। जैसे मैंने बोला बच्चों कि मैंने यहां पर लिखा सिस्टम, क्या लिखा? सिस्टम। मैं यहां लिखूंगा क्या? मास। अच्छा, मास की जगह पे मैटर लिख लो यार, मैटर का एक्सचेंज हो रहा है ना। दूसरा क्या लिखूंगा? हीट लिखूंगा। अब मैं सिस्टम बताऊंगा, बताना मुझे ओपन में, फिर किस में? क्लोज्ड में, फिर किस में? आइसोलेटेड में। लगवाओगे टिक? टिक लगवा दो यार, समरी टाइप का हो जाएगा आपका कि कितना समझा तुमने, अंडरस्टैंडिंग कितनी आई तुम्हारे अंदर। ये बताओ, ओपन सिस्टम में मास यानी कि मैटर एक्सचेंज होता है क्या? बिल्कुल होता है सर, ये लो टिक। हीट एक्सचेंज होता है, टिक। क्लोज सिस्टम में मास होता है क्या? क्रॉस, नहीं होता। क्या हीट होता है सर? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। क्या आइसोलेटेड में मास होता है? हीट होता है? नहीं, दोनों क्रॉस। ठीक है, तो क्या हमने जो अभी सीखा इसको समराइज कर दिया मैंने यहां पर कि क्या सिस्टम कितना टाइप के? 3 टाइप का। ठीक है, ओपन, क्लोज और तीसरा क्या? आइसोलेटेड। ये समझ में आ गया। इसके बाद इसी चीज के अंदर हम लोग आते हैं जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ बाउंड्री। टाइप्स ऑफ बाउंड्री। अब बाउंड्री यार देख, वैसे कहूं तो ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर इसके मतलब अलग अलग कंडीशंस टाइप की है, तो जैसे मान लो कि मैं कहता हूं, पहला कह देता हूं, जिसमें मैं कहता हूं कि रियल बाउंड्री, रियल बाउंड्री। अब रियल बाउंड्री का मतलब जो एग्जिस्ट करता हो यार, मतलब दिखे तो नहीं, बट मैं कहता हूं दिख भी रहा हो, फिजिकली मान लेते हैं हम लोग, इमेजिनरी में नहीं दिखेगा, बट रियल मतलब तुम जिसको देख सकते हो, रियली टच कर सकते हो, ये रियल है, दिस इज रियल। ठीक, समझ में आई बात? ये इमेजिन करने की कोई जरूरत नहीं है, जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हो, विजिबल हो। अब विजिबल की बात कर लेते हैं, उसको हम लोग रियल बोलते हैं, रियल बाउंड्री, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं विच इज विजिबल, विजिबल टू अस, खत्म। ऐसी बाउंड्री जो तुमको दिखाई देती हो। जैसे देखो, जैसे मतलब क्या, मान लो कप है, कप में रखी हुई चाय है ना, ऐसे घेर के मैं और यूनिवर्स बना दे रहा हूं। बताओ क्या ये जो बाउंड्री है ये रियल है ना? और क्या दिख रही है मेरे को? रियल बाउंड्री है, रियल बाउंड्री। अच्छा, वैसे कहोगे तो इसके ये चाय की जो ऊपर होती है वो भी लेयर एक बाउंड्री होती है एक प्रकार की, पर वो हमारे लिए है। तो यहां पर क्या है, ये कैसी बाउंड्री कहलाएगी? रियल बाउंड्री कहलाएगी, रियल बाउंड्री। अच्छा सर, दूसरा इमेजिनरी, इमेजिनरी बाउंड्री। अच्छा, इमेजिनरी का मतलब इमेजिन करना पड़ेगा। कैसे इमेजिन करूं? देख, तो अगर मैं कहता हूं इमेजिनरी यहां बनाता हूं, जैसे मान लीजिए अर्थ है हमारी, अर्थ, तो अर्थ में भी तो डिफरेंट लेयर्स होते हैं बच्चों, डिफरेंट क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आइनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ऐसे लेयर्स होती है। लेकिन क्या ये आपको विजिबल होती है क्या? नहीं होती है विजिबल, है ना। तो क्या होता है यहां पर कि ये इमेजिनरी है भाई, इमेजिनरी बाउंड्री, मतलब जो कि क्या है? नॉट विजिबल, नॉट विजिबल टू अस, जो हमको विजिबल नहीं हो रही, दिख नहीं रही है, एग्जिस्ट करती है पर दिख नहीं रही, एग्जिस्ट कर रही है पर दिखती नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम अर्थ के ऊपर लेयर जाओगे तो वहां पर तुम्हें कोई ईंटें लगी हुई दिखाई देंगी, सर यहाँ के बाद दूसरे का खेत शुरू हो गया ऐसा कुछ नहीं है,
वहां तो बस लेयर्स है, एयर की डेंसिटी अलग अलग है, एयर का एटमॉस्फेयर अलग अलग है, जिसकी वजह से ये लेयर्स बनती है। तो इमेजनरी है, कैसी है ये? इमेजनरी। दूसरा हो गया इमेजनरी। अच्छा, तीसरा मैं कह दूं तो एक हो गया रिजिड। रिजिड बाउंड्री है ना, रिजिड का मतलब वही सॉलिड टाइप का है ना, सॉलिड जो है जिसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते मोशन करने टाइम में, है ना। एक और होता है जिसको बोलते हैं बच्चों फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फ्लेक्सिबल बाउंड्री, जैसे बलून हो गया, जैसे क्या हो गया? बलून हो गया। बलून तो ऐसे ऐसे फैलती रहती है ना, सिकुड़ती रहती है, इसको फैला भी सकते हो और सिकोड़ भी सकते हो। तो ये कैसी बाउंड्री होगी सर? बलून है ये, बलून है ना। कैसी बाउंड्री है? फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फ्लेक्सिबल बाउंड्री। अच्छा सर, मतलब रियल भी हो सकती है, इमेजनरी भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। अच्छा, कंडक्टिंग के हिसाब से बताऊं एक चीज और, जिसको इसको मिटाता हूं ऊपर वाला में यहां पर, है ना। कंडक्टिंग के हिसाब से कंडक्टिंग के हिसाब से समझना, कंडक्टिंग है ना। ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा मान ले, है ना। मैं कहता हूं कंडक्टिंग बाउंड्री। कंडक्टिंग बाउंड्री। अच्छा, कंडक्टिंग बाउंड्री को ना एक और वर्ड से इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारे लिए नया हो, जिसको बोलते हैं डायाथर्मल बाउंड्री। ये वॉल में लिखते हैं कई बार बाउंड्री को, ठीक है जी। तो यानी डायाथर्मल बाउंड्री भी होती है। डायाथर्मल का मतलब क्या होता है कि वेयर हीट कैन एक्सचेंज टू सराउंडिंग को हीट एक्सचेंज कर सकती है, जो सही है। अच्छा, उसके बाद एक क्या होती है हमारी, जैसे कंडक्टिंग होगी तो एक नॉन कंडक्टिंग हुई, और क्या होगी? नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री, ठीक है। जैसे कि मान लो रियल बाउंड्री थी, रियल में से जो हमारे पास ये एक हमारा रिजिड हो गई, एक फ्लेक्सिबल हो गई, इमेजनरी हो गई, फिर क्या कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग, इसको इंसुलेटिंग भी कहते हैं। जैसे फ्लास्क वाला था, इंसुलेटिंग बाउंड्रीज हो गई। तो सिस्टम तीन टाइप के बाउंड्री को देखा जाए तो बाउंड्री को तो ऐसे बांट सकते हैं, एक रियल हो गया, एक इमेजनरी हो गई, एक रिजिड हो गई, एक कैसी हो गई? फ्लेक्सिबल हो गई, और फिर इसका कंडक्टिंग हो गई और नॉन कंडक्टिंग हो गई। ऐसा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट किसको दिखाती है? बाउंड्रीज को दिखाती है। इससे पहले हमने किसको देखा? सिस्टम को। तो सिस्टम समझ में आ गया आपको, बाउंड्री समझ में आ गई, सराउंडिंग समझ में आ गया, यूनिवर्स समझ में आ गया, ठीक है ना। फिर हम आगे इस टर्म को आगे बढ़ाते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टर्म के अंदर फोर्थ टर्म आता है। फोर्थ टर्म इज द थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या आता है, जरा समझना बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या है तो इसको समझना। हम बोलते हैं क्या? दोज, है ना, वेरिएबल्स which defines state of system, है ना, is called, या सिस्टम सीधा is called क्या, तुम समझ ही जाते हो। मतलब क्या? those variables which define state of system, यानी किसी सिस्टम के स्टेट को समझाती हो, सिस्टम के स्टेट को। जैसे अब मान ले यार, मेरे पास एक कप पड़ा हुआ है ना, कप, आम चाय के पीछे बढ़ेंगे भाई, आज हमारे लिए चाय ही है सब कुछ, ठीक है। मान लो ये पड़ी हुई, तो यार इसका कुछ ना कुछ तो कहोगे ना कि चाय कैसे रखी हुई है भाई, कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? इन टर्म्स ऑफ क्या? एग्जांपल के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, एंथैल्पी, ये सब चीजें नए नए वर्ड तुम्हारे लिए समझना ध्यान से। मतलब क्या है कि कुछ तो बोलना पड़ेगा कि भाई इसका क्या प्रेशर है, कितने प्रेशर पर रखा हुआ है, कितनी डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, कितनी चाय रखी हुई है, कितनी अमाउंट रखी हुई है। तो इन चीजों का सहारा तो मुझे लेना ही पड़ेगा ना। जब मैं इनके सहारे से इस चीज को डिफाइन करूंगा, तो यानी अगर किसी सिस्टम को बच्चों, किसी सिस्टम को मुझे डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के लिए मैं जिस भी वेरिएबल का इस्तेमाल करूंगा उसको क्या कह दूंगा? थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, है ना। यानी जो आपको कंपल्सरीली रिक्वायर्ड होंगे किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूं कि इस चाय, एक कप रखी हुई है, इसके अंदर 20 ml चाय रखी हुई है, तो मैंने एक वेरिएबल उठा लिया उसमें से, जैसे वॉल्यूम को उठा लिया, तो वो क्या कहलाएगा? स्टेट वेरिएबल कहलाएगा, है ना। स्टेट वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं इसको, और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो ये लिख देता हूं, कई बार ऐसे वर्ड्स रहते हैं ना, बोलते बोलते आते रहते हैं, है ना, इसको लिखते चलना। स्टेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं इसको, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स भी कहते हैं। मतलब अब मैं कहता हूं कि भाई चाय यार 20 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर पर है, या 60 डिग्री सेल्सियस पर है, तो मैं उसके टेम्परेचर का इस्तेमाल कर रहा हूं,
चाहे ज्यादा है या कम है तो मैं क्वांटिटी मोल्स का इस्तेमाल कर रहा हूं या अमाउंट का इस्तेमाल कर रहा हूं, है ना। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे सिस्टम को क्या कर रही हो, डिफाइन करती है, उन सभी चीजों को आप क्या कहते हो, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ये हमारे सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो जब हम सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, समझा रहे हैं सिस्टम को करने के लिए, तो हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, है ना। जैसे कि क्या, सबसे पहली चीज, इसको मैं पॉइंट ही दूंगा अगला, ठीक है ना, बट ये समझाती इसी चीज को है। क्या चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, एक चीज जिसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन, है ना। क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन बोलते हैं, और एक इसी के अंदर जो आता है जिसको हम बोलते हैं हम पाथ फंक्शन। ये दोनों साथ साथ चलेंगे, बट पर पॉइंट में 6 दे रहा हूं उसको। एक है स्टेट फंक्शन, एक क्या है हमारा पाथ फंक्शन। ये दोनों चीजें क्या है इसको समझते हैं। पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं क्या है। अगर मैं स्टेट फंक्शन बोल रहा हूं, है ना, जैसे मैं इसी चीज को डिफाइन करने के लिए बोल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होता है कि विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन irrespective ऑफ देयर पाथ। यानी पाथ इंडिपेंडेंट है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि मैं किस रास्ते से गया हूं, मैं कैसे गया हूं। ये डिपेंड करता है कि तुम इनिशियली कहां थे, फाइनली कहां थे। ये इस बात पर डिपेंड करती है। और पाथ फंक्शन क्या हुआ, अभी मैं इसको इलेबोरेट करूंगा। विच डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, विच डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, जो सिर्फ पाथ पे, ये पाथ पे डिपेंड करती है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि मान लो मैं एक ए पॉइंट लेता हूं, एक बी पॉइंट लेता हूं, और ए पॉइंट बी पॉइंट से मैं एक ऐसे गया, मैं ऐसे गया, और एक बार ऐसे घूम के गया। तो मान ले 3 कंडीशन है ये मेरे पास, है ना, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया। तो मान लो यार मैं यहां से गया हूं, यहां से गया हूं, यहां से गया हूं, तो मैंने क्या किया, कुछ वर्क किया यहां पर जाने में, फिर यहां से वर्क किया, फिर यहां से वर्क किया। तो वर्क जो होता है, वो क्या करता है, वो पाथ पे डिपेंड करता है कि तुमने कैसे चल कर आए हो, कैसे काम करके आए हो, इस बात पे मैटर करता है। भाई अगर मान ले कि मैं 1 किलोमीटर सीधा सीधा चलूं, और अगर मैं क्या करता हूं, नहीं 1 किलोमीटर कह लो, क्या मतलब एक दो पॉइंट के बीच में ऐसे सीधा चले जाऊं, या मैं ऐसे घूम घूम के जाऊं, तो तुम क्या कहोगे कि तुमने सेम ही मतलब काम करके आए हो। नहीं ना, तुम्हें ऐसा लगेगा जब लंबा घूम के आओ तुम्हें लगेगा ज्यादा काम करके आओ, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी ज्यादा खर्च हो जाएगी, और सीधे जाओगे तो एनर्जी तुम्हारी कैसे होगी, कम खर्च हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है यहां पर कि मैं कह सकता हूं क्या W1 W2 W3 जो होंगे वो सब एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, सारे ये अलग अलग हो जाएंगे, सारे वर्क अलग अलग होंगे। तो वर्क यानी ये डिपेंड कर रहा है पाथ पे, ये तो पाथ डिपेंडेंट हो गया ना, ये कैसा हो गया, पाथ डिपेंडेंट। और पाथ डिपेंडेंट हो गया तो उसको क्या कहोगे, पाथ फंक्शन कह दोगे, पाथ फंक्शन कह दोगे, ठीक है। तो याद रख लो, एक तो हीट है और एक दूसरा क्या है, वर्क है। एक हीट है और एक वर्क है, जो क्या कहलाती है, पाथ फंक्शन कहलाती है। अच्छा, स्टेट फंक्शन क्या चीज है, फिर स्टेट फंक्शन क्या चीज है। अगर मैं स्टेट फंक्शन की बात करता हूं, अगर मैं स्टेट फंक्शन की बात करता हूं, तो मैंने कहा ना कि जो इंडिपेंडेंट रहती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए टेम्परेचर है अपना, जैसे कि क्या है हमारा टेम्परेचर है। टेम्परेचर इस बात पे मैटर नहीं करती कि तुम किस रास्ते से गए हो या तुमने किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाया है ना, इस बात से मैटर करती है कि इनिशियल क्या था और फाइनल क्या था। जैसे कि और बताता हूं एग्जांपल में, जो कि हमारा स्टेट फंक्शन होता है, एंथैल्पी है, गिव्स फ्री एनर्जी है, ये सारे इस चैप्टर के अंदर आएंगे बच्चों। ये नए नए जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं ना, जैसे मैंने टेम्परेचर का इस्तेमाल कर लिया, जैसे मैं मान लो यहां पर लिख देता हूं गिव्स फ्री एनर्जी की बात कर रहा हूं यहां पर, है ना, गिव्स फ्री एनर्जी की बात कर रहा हूं यहां पर। जैसे मैं एंथैल्पी की बात कर रहा हूं यहां पर, एंथैल्पी है ना, जिसको H से दिखाते हैं। जिसके अंदर मैं बात करूंगा, इसके अंदर एंट्रोपी की बात करूंगा, यहां पर एंट्रोपी होते हैं हमारे ये, है ना, यानी इसको डेल्टा टी चेंज में लिख सकता हूं, जिसको हम T2 माइनस क्या लिखते हैं, T1 लिखते हैं। डेल्टा G G2 माइनस G1 होता है। डेल्टा H H2 माइनस H1 होता है हमारा। जैसे डेल्टा S हमारा S2 माइनस S1 होता है। टेंशन नहीं लो, टेंशन मत लेना, ये इस चैप्टर के अंदर आने वाले हैं। चैप्टर ही इसी के बारे में पूरा।
अभी तो हम थर्मोडायनेमिक के टर्म समझ रहे हैं, तो सिर्फ चिंता मत करना कि ये सब चीज कहां से आ गई सर, इसके बारे में बता दो। हाँ, इसके बारे में ही चैप्टर है, बट शुरुआत अभी से होने लगी है, तो इसलिए थोड़ा शांति से पेशेंसफुली देखना है एक बार, ठीक है। तो यानी कि ये इस बात पर मैटर नहीं करता। जैसे एक थोड़ा सा कोई एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं मैं आपको, ताकि मैं थोड़ा समझा पाऊं। जैसे मान लो मैंने जैसे बोला टेम्परेचर जो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, ठीक। जैसे मान लो कि मेरे पास एक बाल्टी पानी है, अब उस एक बाल्टी पानी को मैं गर्म करना चाहता हूं, है ना। मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 से मुझे उसको 30 पे ले जाना है। 20 डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री पे ले जाना है, 30 डिग्री पे ले जाना है। तो ये तुम्हारे का काम है, तुम्हारे लिए ये काम करना है। तो मैं मान लो उसको पानी को गर्म करने का मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका है कि भाई मैं एक मान लो कि क्या कर लेता हूँ, लकड़ी जला लेता हूँ, है ना। लकड़ी जला लेता हूँ, लकड़ी जला के उसको गर्म करता हूँ, तो 20 से 30 डिग्री पे ले जाना पड़ेगा। लकड़ी जल नहीं रही है, फूकना पड़ेगा, उसको हीट मेंटेन करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि मेरे को लग गया 1 घंटा लग गया, सपोज करो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में मुझे 1 घंटा लग गया। क्या मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी रॉड ले लूं, एक जो हीट वाली रॉड, हीट रॉड होती है, उसको डालूं, तो हो सकता है कि मैं 1 मिनट के अंदर ही वो पानी उतना गर्म कर दूं। तो बताओ इनिशियल और फाइनल दोनों का कैसा था, सेम। वो 20 पे थी, वो भी 30 पे गई, ये 20 पे थी, ये भी 30 पे गई। लेकिन क्या लगता है तुमको कि दोनों में मुझे काम जो वर्क करना पड़ा होगा सेम ही करना पड़ा होगा? नहीं ना, अलग अलग करना पड़ा होगा। समझ में? तो उसका मतलब क्या है कि वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, तुमने कैसे किया, कैसे लाए, क्या हुआ, मतलब नहीं। सिर्फ मतलब ये कि अभी ये कैसी थी और अब कैसी। समझ की बात ये चीज। जैसे एक ग्राफ के जरिए भी समझ लो, अगर आपको अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो ऐसे समझो आप। मान लो कि हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया, ये वाला, ये ऐसे पॉइंट लिया, ये प्रेशर और क्या है, वॉल्यूम। तो यहां का वॉल्यूम कितना है, मान लेते हैं V1। यहां का वॉल्यूम कैसा है, V2। जैसे वो दिखा रहा था मैं आपको, उसी तरीका ये। मान लो मैं ऐसे घूम कर आता, ऐसे घूम कर आता, तो यहां का वॉल्यूम कैसा है, V1। यहां का वॉल्यूम कैसा है, V2। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा V, यानी वॉल्यूम का चेंज तो सेम ही रहेगा ना, चाहे मैं यहां से आऊं चाहे मैं यहां से आऊं। तो वॉल्यूम चेंज दोनों तरफ से कैसा आएगा, सेम ही आएगा, चाहे तुम ऐसे घूम के गए हो चाहे ऐसे घूम के गए हो। तो उस रास्ते में हीट मुझे अलग अलग करना पड़ा होगा, वर्क हो सकता है मुझे अलग अलग करना पड़ा हो, लेकिन चेंज कैसा होगा, सेम। दोनों के बीच में चेंज कैसा होगा, सेम। तो वॉल्यूम भी एक प्रकार कैसा हो गया हमारे पास, बता दो, स्टेट फंक्शन हो गया, विच जस्ट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। ये सारे जो फंक्शन है हमारे वो क्या होंगे, क्या होंगे, ये सब के सब कौन है बच्चों, स्टेट फंक्शन है, सबके सब स्टेट फंक्शन। और जो मैंने बताया जो पाथ फंक्शन है, जो पाथ पे डिपेंड करता है, वो वर्क है और हीट है। वर्क और कौन सा है, हीट, क्योंकि हमको सारा पर्सपेक्टिव हमको थर्मोडायनेमिक हिसाब से रखना है। क्लियर होगी बात ये चीज। तो दो तरह के फंक्शन हो गए, स्टेट फंक्शन और एक क्या हो गया भाई, पाथ फंक्शन। ठीक है, ये किस किस तरह से डिपेंड करता है। तो ये डिफाइन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल से ही हो रहे हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल से ही हो रहे हैं। इसी के अंदर इसी चीज को, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को, स्टेट ऑफ फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एक और चीज होती है। क्या चीज, वो समझो, है ना। 6 पॉइंट था, 7th मान लो, है ना। एक को बोलेंगे बच्चों क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक होगा हमारा जिसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या चीज है, ये क्या डिफाइन करती है, तो समझते हैं। तो हम बोलते हैं क्या, विच, एक्सटेंसिव की बात कर रहा हूं, विच डिपेंड्स ऑन मास, शेप और साइज ऑफ सिस्टम। जो इस पर डिपेंडेंट होगी वो एक्सटेंसिव होगी। अच्छा, इंटेंसिव कौन होगी, विच रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑन मास, शेप और साइज, ठीक है ना, ऑफ सिस्टम। कि सिस्टम तुम्हारा कैसा है, बड़ा है, छोटा है, मास ज्यादा है, मास कम है, इस पर डिपेंड नहीं करता। और ये जो होता है हमारा डिपेंड करता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों, ध्यान दे लेना, क्या कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी और ये डिपेंड नहीं करेगी। एग्जाम्पल समझते हैं, तो एग्जाम्पल ले लेता हूं बढ़िया सा, आपने, है ना, एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, समझ में आ जाएगा, एकदम में आ जाएगा। जैसे देख, क्योंकि हम बढ़ गए रहे मेन जो सारे हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को ही
डिफाइन करने के लिए। मान लो कि मैंने इसके अंदर ये जो हमारा चैम्बर दिख रहा है तुम्हारे को, इसमें मैंने नंबर ऑफ मोल को ही ले लिया, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में प्रेशर ले लिया, वॉल्यूम ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, है ना, ये ले लेते हैं, डेंसिटी भी उठा लेते हैं, चल डेंसिटी उठा लेते हैं, डेंसिटी को रो से दिखा दूं, रो से दिखा देता हूं, इससे समझते हैं पहले। अगर बच्चों मैंने ये सब चीजें ले रखी है यहां पर कि ये सब चीजें ले ली है कि भाई किस तरह से डिफाइन करनी है, तो अब मैंने क्या किया कि इसी सिस्टम पे, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये सिस्टम है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, इसमें क्या भरी हुई है, गैस, और उसी के बारे में ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल उठा रखे जो उसको डिफाइन कर रहे हैं। अब मान लो यही सिस्टम है बच्चों, और इस सिस्टम को एग्जैक्टली मैं बीच में से काट के दीवार खड़ी कर दे रहा हूं, इस सिस्टम को काट के एग्जैक्टली बीच में से दीवार खड़ी कर दे रहा हूं। अब तुम मुझे बताओ कि क्या मैंने इसके दो हिस्से कर दिए काट के, अब दो हिस्से कर दिए तो तुम मुझे बताओ इनमें से क्या क्या बदलेगा और क्या क्या नहीं बदलेगा। जो गैस, अभी भी इधर गैस होगी, कुछ इधर भी क्या होगी, गैस ही होगी, सही है। अब बताओ क्या n बदलेगा, क्या गैस के नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएंगे दोनों चैम्बर में, पहले जितना मोल था इन दोनों में क्या अभी भी उतने उतने मोल होंगे, नहीं भाई कैसे नहीं रहेगा, क्या आधा हो जाएगा और यहां भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, एग्जैक्टली बीच में से किया है मैंने, तो n/2 और n/2 हो जाएगा, आधा, तो आधा हो गया ना, मतलब किस पे डिपेंड कर गया, मास पे डिपेंड कर गया, शेप पे डिपेंड कर गया, साइज पे डिपेंड कर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चला गया एक्सटेंसिव में, सही। अच्छा, प्रेशर के बारे में क्या ख्याल है, दोनों का गैस के चैम्बर में प्रेशर अलग अलग होगा कि सेम ही होगा, तो प्रेशर तो सेम ही रहेगा ना भाई, प्रेशर थोड़ी बदल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई मान ले कि हमारे ये रूम है, इस रूम के अंदर हमने क्या एक दीवार खड़ी कर दी, वहां पर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन गया, इधर लो हो गया, और प्रेशर ने धक्का मार गिरा दी तुम्हारी दीवार, ऐसा तो नहीं होगा ना। देखा होगा हमारे अंडे वाला एक्सपेरिमेंट, देख लेना, नहीं देखा तो जाके देखना पूजा अकेडमी के ऊपर, हमारा अंडा जो विशाल सर ने एक अंडे का एक्सपेरिमेंट दिखाया है, वो प्रेशर का ही डिफरेंस है, एक में लो प्रेशर, एक में क्या हाई प्रेशर दबा के नीचे गिरा देगी। तो क्या मान ले अगर मैं क्या करता हूं कि इसको अलग करता हूं, दोनों में अलग प्रेशर मेंटेन हो जाए, तो दीवार तो गिरा सकती है ना, नहीं सर नहीं गिरा सकती, गिरा सकती है भाई, 10 की पावर 5 पास्कल, 10 की पावर 5 कितना होता है, 1 लाख, 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एयर प्रेशर होता है, इट मे कोलैप्स। अब तुम कहोगे सर नहीं हमने अंबुजा सीमेंट से दीवार बनाई है, तो वो बात अलग है ना, मोटी दीवार बना दी, त्रैश शहर लाइक बना दी, तो अलग बात है, और हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। नॉर्मली क्या है कि ये जो चीजें हैं प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो ये कैसा होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बदला ही नहीं। अच्छा ये बता वॉल्यूम तो हर एक हमारा कोई बच्चा बता देगा, क्या V/2 आधा आधा हो जाएगा, वॉल्यूम तो आधा ही हो गया। टेम्परेचर के बारे में बताओ, क्या लगता है, टेम्परेचर दोनों का सेम की अलग अलग, टेम्परेचर दोनों का सेम की अलग अलग, तो सेम ही होगा ना, अलग अलग हो जाता तो मजा आ जाता है यार। कैसे, एक तरफ हम दीवार बना के उधर ठंडी कर लेते, एक तरफ कश्मीर बना लो और एक तरफ कुछ और बना लो, ऐसा तो नहीं होता। टेम्परेचर दोनों रूम का, हर चैम्बर का टेम्परेचर कैसा होगा, एक जैसा ही होगा। आप ऐसे सेपरेशन करके टेम्परेचर को थोड़ी बदल लोगे यार, तो टेम्परेचर भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। उससे अब रो डेंसिटी, जो गैस की डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम पर, वो भी नहीं बदलेगी, गैस की डेंसिटी भी कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी। तो बता दो यार इसमें कौन कौन से एग्जांपल आ गए एक्सटेंसिव में, इसको देख लो और बता दो कौन सा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आएगा इसमें और उसमें आएगा। तो मेरे ख्याल में एक्सटेंसिव डिपेंडेंट था, तो भाई ये जो आज जो बट गए है ना, उसको उठा लो, यानी क्या क्या, एक नंबर ऑफ मोल हो गया, एक तुम्हारा वॉल्यूम हो गया। इसमें कौन, तो नंबर ऑफ मोल इसमें आ गया, वॉल्यूम इसमें आ गया, जो बट गए थे हमारे पास। इसमें कौन आएगा, इसमें आ गया आपका टेम्परेचर आ गया, इसमें आपका प्रेशर आ गया, इसमें आपकी डेंसिटी आ गई। समझ में बात है, बट ये मैं सोच रहा कि इतने एग्जाम्पल से काम चल जाएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी चीज को मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए और समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शंस को लेकर, साथ में इसके एक बहुत ही की वर्ड है वो भी समझाता हूं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन समझ में आई आपको, एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक कौन है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव और क्या, इंटेंसिव, ठीक है सर। जैसे मैं आपको कुछ और बातें समझाता हूं, जैसे कि क्या, मैं आपको बताता हूं कि एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया नोट का पॉइंट है आपके लिए, वो क्या है समझते हैं। नोट का पॉइंट क्या है, नोट का पॉइंट ये है कि भाई अगर मैं ना कभी भी एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करूंगा
तो ये तुम्हारा हमेशा क्या बन जाएगा, इंटेंसिव बन जाएगा। शॉर्टकट में ई लिख देते हैं और ई से वो क्या बन जाता है, आई बन जाता है। ये पक्की बात है। कैसे, एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगा। ये तुम्हारे लिए बड़ा की रोल प्ले करेगा, ये तुम्हारे लिए की रोल प्ले करेगा किसी अननोन क्वांटिटी को पहचानने में, क्योंकि बार बार तुम डायग्राम बना के देख नहीं सकते। कैसे समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल देता हूं, मान लो कि मैंने अभी डेंसिटी के बारे में बात करी, डेंसिटी। तो भाई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मास अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम। मास अपॉन में वॉल्यूम। अच्छा बताओ मास क्या है, एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, बताओ। मास तो एक्सटेंसिव ही होगी ना, अगर दो हिस्से बांटोगे तो मास आधे आधे बढ़ जाएंगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब कैसा हुआ, ये एक्सटेंसिव हो गया, ई लिख दिया मतलब एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या चीज है, अभी बताया था, वॉल्यूम भी कैसा है, एक्सटेंसिव, क्योंकि अगर वो मास डिपेंडेंट है, शेप साइज पे डिपेंड करता है, आधा करोगे तो आधा हो जाएगा। देखो एक्सटेंसिव अपॉन में एक्सटेंसिव, और ये खुद क्या होता है, इंटेंसिव होता है। मतलब कभी भी पर यूनिट, क्योंकि डेंसिटी भाई क्या होती है ना, पर यूनिट पे निकाला जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम पे निकालता है। यूनिट वॉल्यूम पे चीजें निकालोगे तो कभी भी हमेशा चेंज नहीं होती वो चीजें। जैसे एक और चीज देख, एक और बढ़िया चीज दिखाऊं, देखो मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके जरिए तुम अननोन क्वांटिटी का भी निकाल सकते हो, ये तुम्हारी बड़ी उसमें हेल्प करेगी। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसी बच्चों को याद है क्या, तो C/V होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये भी कैसा होता है, एक्सटेंसिव। स्पीड तो एक्सटेंसिव ही है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइज पे डिपेंड करता है ना, स्पीड वगैरह कितने टाइम में कितने पे जा रहे हो। तो ये दोनों क्या है, एक्सटेंसिव, तो ये क्या बन जाती है, इंटेंसिव। ये भी क्या बन जाएगी, इंटेंसिव बन जाएगी। जैसे मान लो, और मैं बताता हूं तुम्हारे को, ये शायद तुम्हें देखकर हैरानी होगी, क्या चीज बताता हूं, मोलारिटी। मोलारिटी एक प्रकार की क्या चीज है, कॉन्सेंट्रेशन है। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम। तो हमारे दिमाग में आता है सर कॉन्सेंट्रेशन तो मास पे डिपेंड करती है, किसी में का मास ज्यादा होगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, किसी का मास कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। लेकिन ध्यान तो सुनो, मोलारिटी बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, तो पर लीटर पे चेक हो रहा है, जैसे पर क्यूबिक सेंटीमीटर पे चेक हो रहा होगा। ये यहां तो चलो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, वैसे भी 9 यूनिट्स होती है इसकी, कांस्टेंट वैल्यू तो हमेशा इंटेंसिव होती है, तो श्योर है। यहां पर मोल पर लीटर पे चेक हो रहा है। अब जैसे मान ले कि मेरे पास एक कटोरी में या एक ग्लास के अंदर चीनी पड़ी हुई है पूरे में, सही है। तो मान के चलो कि मैंने कहा कि 1 लीटर में चीनी मान लो कि 2 मोल है, तो 2 मोलरिटी होगी। अच्छा उसकी वजह से मैं थोड़ा सा मात्रा निकाल लूं और उसके अंदर चेक करूं, तभी तो 2 मोलरिटी आएगी। पूरे का भी 2 मोलरिटी आएगा, छोटे हिस्से में 2 मोलरिटी आएगी, क्योंकि पर यूनिट पे चल रहा है। तो ये समझने वाली बात है। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा इस तरीके से भी देख लो, नंबर ऑफ मोल क्या होती है बताओ, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या होती है, एक्सटेंसिव। देख क्या बन गया ये, इंटेंसिव। ये पक्का है, ये कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, मतलब पक्की बात है ये चीज कि एक्सटेंसिव अपॉन में एक्सटेंसिव हमेशा क्या बन जाता है, इंटेंसिव बन जाता है। अच्छा और बात बता दूं, किसी के आगे अगर मोलर लिखा हुआ आ जाए तो वो पक्का है, पक्का है, क्या पक्का, कि वो इंटेंसिव होगा, इंटेंसिव होगा। जैसे मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव, जैसे मोलर वॉल्यूम इंटेंसिव, है ना। जैसे मोलर हीट कैपेसिटी लिख दिया मैंने, क्या चीज, बारिश हो रही है। मोलर डेंसिटी इंटेंसिव, ठीक। यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव। पीएच इंटेंसिव, पीएच भी इंटेंसिव होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है वो तो होता ही होता है इंटेंसिव, इंटेंसिव। ये सब के सब कौन है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। पहचानने के लिए पेपर में आता है भाई, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा खुल के समझाया। इसके बारे में मैं एक पॉइंट और समझा देता हूं, जो नोट का पॉइंट है आपके लिए, है ना। इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। एक नोट का पॉइंट और समझाता हूं आपको, क्या है नोट का पॉइंट वो देखो जरा।
नोट का पॉइंट ये है कि मैंने कहा कि जो एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, जबकि आपका जो इंटेंसिव होगा, इंटेंसिव इज नॉन एडिटिव इन नेचर। ठीक है, मतलब क्या, या नेचर की जगह बढ़िया वर्ड क्या लिख क्या हमारा एक्सटेंसिव जो हमारा क्या इज एडिटिव और ये नॉन एडिटिव। नेचर की क्या बोलने की जरूरत है, मैथमेटिक्स है यार, है ना, नेचर नहीं। तो एक्सटेंसिव जो है वो एडिटिव क्वांटिटी है, मतलब एडिटिव कर सकते हो, एडिटिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और ये इंटेंसिव कैसा है, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी तुम एक्सटेंसिव को ऐड कर सकते हो पर इंटेंसिव को ऐड नहीं कर सकते। कैसे बताओ, एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे मान ले मेरे पास ना दो चैम्बर है, ये लो चैम्बर, एक ये लो चैम्बर, ठीक है, ये 3 चैम्बर है, इसमें मैं क्वांटिटी बताऊंगा। अब मुझे बताओ कि मेरे पास क्या है यहां पर कि वाटर प्लस वाटर कर रहा हूं, वाटर प्लस वाटर। अब जैसे मुझे बता कि इसमें मैंने m मास लिया, वाटर का ही लिया, इसमें वाटर का कितना मान लिया, m मास लिया, तो तुम मुझे बताओ यहां कितना मास मिलेगा। तो मास मिल गया तुम्हें 2m मिल गया। मास कौन सी क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव, तो ऐड होगी ना, ऐड होगी, ये भी एक्सटेंसिव है, ऐड होगी। अच्छा ये बताओ कि मैं यहां पर कहता हूं इस पानी का टेम्परेचर T है और इस पानी का टेम्परेचर T है, दोनों को मिक्स कर दो तो क्या टेम्परेचर 2T हो जाएगा, ये मत बोलना 2T नहीं है ना, क्या 2T, पानी है ना, दिल्ली में पानी को उसी हो ना 2T भी कहते हैं, तो वो 2T नहीं है, या हाथ पर 2T ना 2T T प्लस T क्या 2T होगा, नहीं जी वो T ही रहेगा, ऐड नहीं हुआ भाई, इंटेंसिव। समझ रहे हो ना। या तुम्हें वो एक गिलास में पानी है तुम्हारे हाथ में, इस गिलास में पानी है 20 डिग्री मिला लो 40 डिग्री, ऐसा थोड़ी होता है, टेम्परेचर विल रिमेन सेम, यू कांट ऐड इट, ऐड नहीं कर सकते तुम इसको, है ना, ये ऐड नहीं होगा। अच्छा चलो वॉल्यूम 10 ml मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, 2V हो गया, वो कैसा हो गया, एक्सटेंसिव था इसलिए ऐड हो गया। एक और चीज देखो जरा, मान लो डेंसिटी रो है, क्या 2 रो हो जाएगा डेंसिटी, नहीं, डेंसिटी रो ही रहेगा, डेंसिटी कभी चेंज नहीं होगी, पर यूनिट वॉल्यूम पर उतना ही रहेगा। तो उसको ऐड कर सकते हैं, उसको ऐड नहीं कर सकते। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चों मैंने बेसिक टर्म्स लिए हैं, बट ये बेसिक टर्म हमारे कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है ना, ये बेसिक टर्म हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और आएगा जिसके अंदर हम कवर करेंगे बाकी बेसिक टर्म्स को। तो आज मैंने आपको जो भी समझाया है उसको नोट डाउन कर लेना, अगले लेक्चर को मैं शूट करूंगा तो उसमें सारे और बेसिक टर्म्स को इंक्लूड करूंगा। थर्मोडायनेमिक्स बहुत वास्ट है, इसमें धीरे धीरे चीजों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको कैसा लगा वो बताते रहना, ठीक है, थैंक यू।